हाँ, यस। हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ कुछ। लाइक आई वांटेड टू से कि पहले मैंने मैजिक क्लास किया था, और वो मैं ब्लेसिंग्स के लिए ना सेम जर्नल मेंटेन कर रही हूँ, काफी वो थिक थी कॉपी। तो ओके। उसमें जो मैं शुरू में जो ब्लेसिंग्स लिखती थी और हम्म। अब मैं जो लिखती हूँ, अपसाइड डाउन चेंज है उसकी फीलिंग्स। और वो जो लिखने में जो ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, उसमें जो ग्रैटिट्यूड जिन लोगों को जा रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि सिंगल मेरी जैसे 10 ब्लेसिंग्स है तो मैं काउंट तो करती नहीं, कभी 15 कभी 20, डिपेंड करता है वो, जब तक मन उस होता है ना, हाँ, वो एक फील में है, कीप ऑन राइटिंग। यस। उसके बाद वो एक एक ब्लेसिंग भी, लाइक आई एम किचन के लिए मैंने किया है, तो एक एक चीज को थैंक्स करते करते लाइक 10-20 लाइंस भी है कि मेरी ब्लेसिंग सिंगल ब्लेसिंग में मैं लिखती चली जा रही हूँ, एंड ही नहीं हो रहा है। ओह, तो और पॉलिश्ड होता जा रहा है, लाइक ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतने लोग, इतनी चीजें आती जा रही है टू से थैंक्स फॉर। तो यस। और इससे बहुत अच्छा फील आ रहा है, लाइक यू आर एवरी टाइम जैसे लव ग्रेटिट्यूड, ये आपको बहुत अच्छा फील देता है, मेंटली यू फील वेरी अपलिफ्टेड एवरी टाइम थ्रू आउट द डे। यस। वाओ। तो यस, श्वेता का एकदम अलग ही तरीका है, एंड शी इज ऑल्सो डूइंग फॉर द सेकेंड टाइम। तो शी इज सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। अब जैसे मेरा भी यही हो गया है, जैसे व्हेन आई राइट माय ब्लेसिंग्स ना, तो मुझे एक आइडिया हो गया कि 1.5 पेज जब मेरा हो जाता है, एक साइड इस तरफ का और उस साइड का आधा, तो मतलब 10 तो हो ही गए। अब मैं काउंटिंग में, अब मैं 1 2 3 नहीं लिखती। हाँ, 10 से कम नहीं होना चाहिए, तो 10 जब हो गए उसके बाद मेरा जितना मन है, और मुझे याद आ रहा है और लिख लिया, कोई दिन नहीं याद आ रहा है नहीं लिखा। लेकिन अब काउंटिंग बंद हो गई। एंड कभी कभी कितनी अच्छी, मतलब कभी कभी कितनी डिफरेंट चीजें याद आ जाती है। जैसे अब कल मैं छत पे गई थी, तो इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग, विंटर वाला जो अच्छा सा एकदम कोजी कोजी ठंड वाली जो सुबह होती है, तो मेरी ब्लेसिंग में सबसे पहले वही आई थी, थैंक यू फॉर द फॉर माय ब्यूटीफुल विंटर मॉर्निंग्स, जो सुबह सुबह ही एकदम मूड अपलिफ्ट कर देती है एंड गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग, पॉजिटिव वाइब। तो जिन लोगों को लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा है लिखना, क्या लिखें, इट्स ओके, करते जाए, ऑटोमेटिक ना अपने आप होगा, अपने आप आएगा। आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा अब क्या लिखूं, 2 ही हुए इस बार, 4 ही हुए। बिकॉज जब मिला, जब मिला इनफाइनाइट है, तो लिखने में कहाँ से इनफाइनाइट नहीं आएगा, आएगा ना वो तो। इनफाइनाइटली मिला तो बहुत कुछ है तो अभी हमने इनफाइनाइट लिखा थोड़ी है। यस। ओके। यस, एनीवन एल्स जो मैजिक मॉर्निंग कैसी हुई, कुछ शेयर करना चाहते हैं, किन्होंने फर्स्ट टाइम किया या कैसा लगा? ओके, कोई नहीं शेयर करना चाहते। ओके, एनीवन एल्स जो बोलना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड रॉक कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप, कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है? एनीवन? जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी में जैसे अलग अलग चैनल फ्लिप कर रहे हैं सपोज, तो जैसे वैसे ही जैसे ग्रेटिट्यूड रॉक लिया ना, इमेजिन करिए फर्स्ट चैनल आपका मॉर्निंग का, जो हो रहा है आप देख रहे हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे। फिर जिस चैनल पे आपको लगा कि सबसे अच्छा वही वाला था, तो वहां पे रुक जाइए, उस सीन को अपने आगे सामने रोक लीजिए, सारे सीन के बाद लास्ट में उस सीन पे वापस आ जाइए। मे बी बच्चों के साथ गार्डन गए थे और बहुत झूला झूला बच्चों ने, और बहुत सबसे बेस्ट आपको लग रहा है आज के दिन का वही था, इतना एंजॉय किया आज पार्क में, एवरीवन, मे बी बैडमिंटन खेले, कुछ भी। अब उस सीन पे आप अटक गए, वहीं पे रुक गए, एंड आप उसी को बार बार इमेजिन कर रहे हो, अरे वाह, हाँ उसकी स्माइल कितनी अच्छी थी ना, है ना वो, और कितना अच्छे से वी वर एंजॉयिंग, वी वर ऑल टुगेदर, सब एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, कितने टाइम बाद इस ऐसा इवनिंग गुजारा। एंड देन यू आर देयर इन दैट मोमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन ऑल द अदर सीन्स, एंड देन यू सेड थैंक यू, एंड देन यू फेल asleep, बस। वही ठीक है। फेल भी तो मेरा पहले ही हो जाता है मोस्टली।
Evening took many days. मतलब if I find something in the afternoon itself, which I know that this is the best thing that happened, तो मैं हाँ ये पति नहीं उसको देते देते I fell asleep. हाँ, तो कोई बात नहीं, बट वो बहुत सारे सीन्स आ रहे हैं तो कम से कम सामने. यस, ओके, या ठीक है. तो आज का जो चैप्टर है ना, हाँ मैम यस, कल मेरे साथ भी एक मैजिकल चीज हुई. लाइक मेरे हस्बैंड ही नेवर कम्स टू मी विथ फॉर शॉपिंग एंड ऑल, राइट. तो अभी थोड़े मेरे, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे थोड़े हेल्थ ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं एंड हमको शादी में जाना है. तो आई सेड आई डोंट वांट टू कम. मैं ऐसे नहीं जाऊंगी. आई वांट, मतलब सब लोग इतना परचेजिंग कर रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन आई एम हियरिंग फ्रॉम समवन कि हम लोग ये लेके आए, हम वो ये लेके आए. आई सेड आई विल नॉट कम विथ माय ओल्ड स्टफ. ओके. अब पता नहीं क्या हुआ. द क्लास वाज गोइंग ऑन यस्टरडे एंड माय हस्बैंड ही कॉल्ड मी, नैना चलना है शॉपिंग पे. आई सेड राइट नाउ तो मेरा क्लास चल रहा है. ही सेड नो, आफ्टर योर क्लास विल गो. एंड ही केम एट 4:30 एंड यू नो, मतलब आई वाज स्टन्ड कि ही नेवर कम्स फॉर, मतलब शॉपिंग विद मी. ही सेज ना ना तू अकेली चली जा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है. एंड यस्टरडे फॉर सिलेक्टिंग द साड़ी ही वाज विद मी ऑल द टाइम एंड ही मतलब वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे इन सिलेक्टिंग. आई वाज सो स्टन्ड. वाओ, अभी आप बहुत बहुत और बात बहुत और स्टन्ड होने वाले हो. यू विल सी डिफरेंट वर्जन ऑफ Even योर. मेरे साथ I also went through a magic today. ओके, प्लीज शेयर. My elder son, he lives in Bombay, and I always send him a good morning message every day. But half the time he does not reply. And for the last maybe a week, I've been sending him a good morning message, but no reply. ठीक है, I'm also sending him. Today suddenly I opened my phone and I saw, "Good morning, mummy, I love you." I mean, I was very stunned because from this side saying I love you was a big surprise for me actually. वाओ, I was very happy today. I was actually very happy today. यस, वाओ, नाइस. So it was really nice. I mean, I felt so nice today. I mean, there are no words for it. Magical morning. मैजिकल Yes, मॉर्निंग. magical morning. It was actually a magical morning. वाह, वेरी नाइस. तो मतलब सबके साथ है ना, थोड़ा बहुत छोटा छोटा कुछ भी आप देखोगे, कुछ ना कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ वो अचानक से होना स्टार्ट हो गया. एंड अगर आपके साथ छोटी छोटी भी अगर मैजिक स्टार्ट हो रहे ना, सपोज कुछ छोटा सा बहुत कुछ हुआ, बट इट इज जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था या पहले बहुत इतने दिनों से कभी नहीं हुआ, तो जब वो होता है देन वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. उसके Yes. लिए इतना ग्रेटफुल हो कि लाइफ में मतलब मैजिक्स की भंडार लग जाए. यस, ओके. यस, दीपिका जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, आई थिंक अनअवेयरली या शी वाज अनम्यूट. ओके. तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, इट इज अबाउट मैजिकल पीपल इन आवर लाइव्स. ठीक है, सबकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं से, जैसे ना गॉड ने उनको सेंड किया होता है, भगवान ने भेजा होता है कि इसकी लाइफ में इस समय इतना कुछ डार्कनेस आएगा, मे बी नेगेटिविटी आ जाएगी, मे बी वो अपना रॉन्ग पाथ को चूज करने वाला होगा. एंड दैट टाइम यू हैव टू बी देयर टू गाइड हिम. तो ऐसे लोग भगवान ने भगवान भेज देता है हमारे लिए, जो हमारे एंजल्स होते हैं, हमको गाइड करते हैं. कभी ऐसा होता है कि कभी हम कुछ गलत रॉन्ग पाथ पर जा रहे होते हैं, वो हमको गाइड कर देते हैं एंड देन वी टेक द राइट पाथ. कभी हम एकदम बहुत नेगेटिव हो गए होते हैं एंड दे पुल अप एंड रिवाइव अस. कभी शायद हमको बहुत ज्यादा हेल्प की दरकार थी एंड उन लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की कि आज हम जो हैं उनकी कारण हैं. तो हर किसी की लाइफ में होते हैं ऐसे लोग. एंड कितनी बार होता है कि हम बाद में बहुत साल बाद याद आता है कि अरे हाँ, उस समय अगर वो इंसान नहीं होता ना, तो शायद ऐसा नहीं होता. हम उस समय शायद हमने ध्यान नहीं दिया जब हमारे इस तरह से हेल्प हुई या गाइडेंस मिला, बट बाद में हमें याद आता है कि अरे यस, हम वो भूल जाते हैं.
तो आज हमको याद करना है, एवरीवन रिमेंबर, कौन है आपकी लाइफ में मैजिकल पीपल जिन्होंने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया आपकी जिंदगी में जिसके कारण आप आज हो जो भी हो, या कभी आप डगमगा गए थे and that person helped you on your feet to stand on your feet back again. कौन है? याद करिए। कोई स्कूल टीचर होते हैं कितने, जो बहुत क्लोज हो जाते, कभी ऐसी एडवाइस दे देते जो हमको हमेशा काम आ जाती है, या तो कुछ स्ट्राइक कर जाता। कोई मेंटर्स होते हैं ऐसे, कोई किसी के अंकल या आंट, कोई किसी के दादी हो सकते हैं, कोई के बुआ, कोई नानी, someone, try to remember कोई ऐसे फ्रेंड, इतने क्लोज फ्रेंड, इतना बेस्ट फ्रेंड कि जब जब आपको दरकार पड़ी that person was always there. हो सकता है शायद आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा, तो फिर ऐसा कुछ कि जब आपको उनकी दरकार थी they were just there. आपको सिर्फ उनका कंधा चाहिए था, you just needed their shoulders and they were there for you. उन्होंने कुछ भी आपका हेल्प नहीं किया, बट दे वर देयर। तो याद आ रहा है किसी को? एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर, कौन है उनकी लाइफ के मैजिकल पीपल? I have one friend, but he's no more with us. But he was a big inspiration for us. He was like a mentor, a father, whatever you say. He was just like that, but he's like no more with us. So I Yeah. always remember him. He's saying, "See, kuch problem. Whenever I face a problem, I remember ki nahi, Sanjana, you do this. Don't worry." Then it gives me. I mean, I get motivated and then I move ahead. ओके I still remember him, and it's been only a year since he has gone away. But it's, Okay. I mean, he's we miss him a lot. ओके यस मेरे लाइफ में मैम शुरू से ही कोई ना कोई रहा है, मतलब लाइक फ्रॉम बिगिनिंग व्हेन आई टॉक अबाउट माय चाइल्डहुड स्कूल टाइम, our principal, she used to be supervisor when I was in kindergarten, and she also got promoted along with her, Mrs. Singh. And then our geography teacher, Jadip Jaspal ma'am. I mean, these were the school time people who kept on guiding me throughout. And after that also throughout my life I've always had somebody, though I mean the time the person has been changing, but the person was always there. And till now I have somebody, who is just being there will do everything for me. I mean, कुछ बोले ना बोले मेरा काम हो जाता है. ओके I have a magical person now also. गुड। तो आज आपको याद करना है उन सबको जो जो आपको याद आ रहे हैं। यस हाँ हेमलता जी। मेरी तो भाभी है, गंगावती भाभी। वो मेरे लिए सब कुछ। अभी मैं हूँ यहाँ पे, इस क्लास में भी उनकी वजह से हूँ मैं। अरे वाह, कभी भी कोई भी गंगावती। बात, हाँ कभी भी कोई भी बात हो, कोई भी अड़चन हो, वो रहती है मेरे पास। अरे वाह, गंगावती जी तो सच में एंजल के समान ही है। और सही में बहुत। यस मैम ग्रेट। मेरे साथ भी एक मैजिकल पर्सन है, डॉक्टर अजय भगत। लाइक मैं 21 इयर्स की थी व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट बेबी, राइट। तो मुझे एकदम से ट्यूबरक्लोसिस हो गए थे आफ्टर 3 मंथ्स, और आई वाज मैरिड एट पटना। तो उधर मतलब तब उस टाइम काफी अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे वहां पे, तो हमने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, बट नोबडी वाज एबल टू कैच कि भाई मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। तो मैं एकदम से, मेरे हस्बैंड ने बोला कि किसी ने रिकमेंड किया होगा कि डॉक्टर अजय भगत को दिखाओ। उन्होंने जस्ट मेरा फेस देखा एंड ही सेड कि इसको ये है ट्यूबरक्लोसिस है। तो एकदम मैं स्टन हो गई उस टाइम, बिकॉज माय मासी ना, शी हैड एक्सपायर्ड ड्यू टू दिस थिंग, ट्यूबरक्लोसिस ओनली। लाइक उस टाइम जब मेरी मासी के टाइम इसका इलाज नहीं था, सो आई थॉट आई विल आल्सो डाई लिविंग माय, एंड माय सन वाज जस्ट 3 months। तो मुझे लग रहा था बाप रे मैं भी गई। Like I was तब 21 years की थी, तो I was not that much mature। तो मुझे लग रहा था, and I used to tell my husband के आप पीछे ध्यान रखिएगा साहिल का, ये वो। Like I was every time, मतलब ये था कि मैं गई। ओके I was so ill, बहुत वीक हो गई थी मैं। तो like he was always there, like visit पे उनके पास जाती थी मैं अजय भगत के साथ। Like he was like my father। तो उन्होंने हमेशा बोलते थे कि नैना नथिंग विल हैपन टू यू, डोंट वरी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आई सेड नहीं डॉक्टर, मेरी मासी एक्सपायर हो गई थी, तो आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं,
and I know कि चलो भले मैं इतना जल्दी नहीं जाऊंगी, but I'll definitely go. He said, I will not allow you to go. Like he was a, magical person for me. Like I still, or he's no more right now. पर कल भी मतलब मैंने अपने जो gratitude पूरा journal था मेरा, उसमें उनको बहुत thanks किया था. गुड, वाह. मोनिका जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे. जी. अपनी शेयरिंग में कम से कम 5 बार ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस डोंट से. आपको अपने चैलेंज जो था ना उस पे फोकस नहीं, कैसे उन्होंने हेल्प किया, क्या किया, ठीक है. यू ऑलवेज से एक हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया था बहुत बड़ा. ओके, Yeah. कोई बीमारी का नाम आपको नहीं यूज करना. Okay. Thank you so much, ma'am. लर्निंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो भी मतलब पता ना कि मुंह से सिर्फ वही चाहिए जो मतलब वही बोलना है जो चाहिए लाइफ में. ओके, यस, Okay. Thank you so much, ma'am. ग्रेट. एनीवन एल्स? Yes, ma'am. But I also want to share. I have 2 angels in my life. Hello. हाँ बोलिए आप. हाँ बोलिए Hello. दीपिका जी. यस, योर एंजल्स. I have 2 angels in my life. One is obvious, my husband, because ओके. every time, each and every time when I am low or when I need the unconditional support, he's always there, always. And ओके. another one is my friend Ritu Jain, who also guided me to this magical world. Today, because of her, I am doing these classes. She's Great. always there, ग्रेट, always. ग्रेट, ग्रेट. Whether we talk to her each other every day or no, months निकल जाते हैं जब हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग मिलते हैं बात करते तो लगता है कि कल ही तो बात हुई थी. वाओ, यस. I'm really thankful for both of them. Thank you. Great. We have 1 to 2 minutes more if anyone wants. My mother and my brother, they are always there for me. Yes, Oh, that I wanted to ask. He हाँ. could it someone मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी कि I was मतलब badly needed something या some, but I know they are there. Like I know Yeah, it will yeah. be there. My brother, ये भी my एक बहुत बड़ी बात होती है रितु भाभी, है ना, कि हम लोगों को मेंटली पता है कि वो हैं, मुझे कभी भी दरकार होगी, दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, है ना. yes, वो yes, बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम होता है. yes. या, यस. Where is my sister? She's in the here only. Neetu. ओके. Oh, Neetu ji is your own sister. Yes, yes. Oh, okay. I thought you were cousins or something. Okay. Okay. Great. And the other is your brother. Yes, my brothers, both my brothers. I know they are. So nice. Yeah, yes, Shalini ji, you can definitely read today. Yeah. मैं तो बोलूं? हाँ गंगावती जी, बिल्कुल. मैं जब शादी होके आई थी 40 साल पहले, स्ट्रिक्ट था वातावरण पूरा घर का, मतलब ऐसे ज्यादा ही था. कुछ बोलना भी नहीं आता था घर में, पल्लू वगैरह इतना लेना है लेना, और ठीक है वो सब कुछ मैनेज हो जाता था. इन थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट था. और वो पति से बोलेंगे, अगर पति ने अगर आके घर पे झगड़ा कर लिया तो क्या करना, बहुत डर लगता था. तो फिर ऐसे मेरे भाई है जो अभी गुजर गए लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे तब बताया था कि एक छोटी सी बात आप शेयर करो पति से, अगर उसने झगड़ा नहीं किया घर में जाके, खाली तुम्हें मन से शांत कर दिया, तो समझ लो तुम जीत गई, तुम हर चीज बोल सकती हो. और आज तक वही बात मेरी हो रही है. उसने इतना सिला दी थी, मैं आज उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ. हर बात मैं पति से शेयर करती हूँ और सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, खाली सुन लिया, मेरे मन की बात निकल गई, ओके दैट्स ओके. तो उसकी वजह से मैं आज परिवार में भी बहुत प्यारी हूँ और सब बहुत प्यार करते हैं. बहुत अच्छा. ये जहाँ जाती है सब इनको बहुत प्यार करते हैं. आपने And we लास्ट love बार to hear Gangavati ji. या आप अगर इनको पर्सनली देखोगे ना, उनके चेहरे में इतना ऐसे ग्लो रहता है, हम खुद शाइन करने लग जाते हैं उससे. बिल्कुल लव है.
लव जो होता है वो इंसान को ग्लो करवाता है, बिल्कुल डव नहीं होता है, लव होता है। मैजिकल जो आप बोलते हैं ना, डस्ट वो स्प्रिंकल हो जाती है सब पे जब उनके साथ रहते हैं। एंड इन ऐसे लोगों की ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके आसपास Exactly. भी इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। सच में। चलिए, Thank you. थैंक यू एवरीवन फॉर योर शेयरिंग्स। एंड चैप्टर के बाद अगर टाइम रहा तो जिन लोगों ने नहीं शेयर किया है ना, इफ दे वांट वी विल डू दैट। तो शालिनी जी वांटेड टू रीड टुडे। यस। आज अटेंडेंस बड़ी कम क्यों है भाई? ये सब लोग वीडियो ही सुनेंगे तो लाइव कौन सुनेगा? आई मीन रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे। Weekend celebration. स्वर्णा जी, हाँ जी। आज मेरी बुक आई है, वो बहुत क्लियर है, बस पिक्चर्स थोड़े ऐसे हेजी हैं, तो सही है? हाँ, वो थोड़े बहुत पिक्चर्स वैसे ही है, मेरे में भी वैसे हाँ ही। हाँ हाँ, वो हिंदी बुक जो है उसमें बल्कि पिक्चर्स क्लियर है, इंग्लिश में थोड़े से हेजी है। इट्स ओके। ठीक है, राइटिंग क्लियर है ना? बहुत बहुत क्लियर है, बस Yeah. आपका जो स्क्रीन पे जो ब्राइटनेस है ना पिक्चर्स में, वैसा नहीं। इट्स ओके, वो स्क्रीन के कारण है। ठीक है। जितनी पुरानी बुक, मतलब मेरी मैजिक बुक तो ना ऐसे जैसे लगता है कि कोई सच में कोई लगता है कि यही फर्स्ट बुक रोंडा बर्न ने लिखी होगी, एकदम वैसी है, पुरानी टाइप की। मुझे तो वही पसंद है। सही है। Yes. So today is day 12, magical people who made a difference. Yes, Shalini ji, please read. Baki, everyone, please mute yourself. Day Yeah. 12, magical people who made a difference. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning, medical missionary and philosopher. Yes. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वो वाला मेरे को वो सीरियल, मैंने वो सीरियल है ना बहुत देखा था। किसी ने देखा था क्या वो कहानी घर घर की? एनीवन रिमेम्बर्स? नहीं देखा। ओके, चलिए छोड़िए। ये वो उस समय वो तुलसी पार्वती इन लोग बहुत, स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा वो बहुत लंबी कहानी थी। चलिए छोड़िए। तो होता क्या है कि हाँ, कभी कभी हमारी खुद की लाइट है ना, हर किसी का एक वो होता है, ऑरा होता है, या लाइट होती, या एनर्जी होती, बैटरी होती, जो भी आप समझ लो, पावर होता है, और वो कभी कभी बहुत डिम हो जाता है। इट्स लाइक कि हम लोग गिव अप कर देते हैं। कभी लगता है कि कोई चार्म नहीं रहा लाइफ में। बहुत बार कुछ भी हो सकता है हमारे साथ कि ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जिसके कारण वी गो बिलो द लाइन। अगर लाइन सबको याद है, बिलो द लाइन चले जाते हैं। एंड जो हमारी लाइट होती है, दैट इज रिकिंडल्ड बाय अ स्पार्क फ्रॉम अनदर पर्सन। एंड कोई और आता है हमारी लाइफ में और हमको वापस से वो चार्ज, वो पावर, वो वापस से दे देते हैं, सो दैट हम लोग वापस रीबाउंड होकर अपनी लाइफ में फुल एनर्जी के साथ वापस जुड़ जाते हैं। दे गिव अस होप, दे गिव अस फेथ, दे टेल अस दैट यू कैन डू इट, इट्स ओके। सबके साथ होता है, लाइफ में बहुत कुछ आएगा जाएगा, जो भी। तो यू आर अ विनर, ऐसे कुछ भी जो भी उन्होंने किया, बट दे गिव अस स्पार्क। तो उन लोगों के लिए वी हैव ग्रेट रीजन टू फील डीप ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम जो भी हैं आज, हमारी अगर आज लाइट, अगर मतलब आवर ऑरा इज परफेक्ट एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर फीट, देन इट्स बिकॉज ऑफ देम। यस, कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact of a person. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future,
When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस, तो कुछ ना कुछ हम सब ने किसी न किसी से पाया है ना? कोई हेल्प, मे बी कोई सपोर्ट, कोई गाइडेंस। क्या तो हम लोग शायद साइंस लेने की सोच रहे थे, साइंस ले ले, और किसी ने हमको गाइड किया कि क्यों हमें कॉमर्स लेना चाहिए, या फिर वी वर कंफ्यूज्ड कि क्या करें लाइफ में, क्या करना चाहिए, आर्ट्स लें कि ये करें कि वो करें, एंड somebody guided us, and because of that guidance we took the right path and we are happy with that decision. Everything turned out exactly as we wanted, जैसा हमको चाहिए था वैसा ही हर कुछ हुआ, just because वो एक decision के कारण। कभी कभी तो पूरा ही कोर्स चेंज, पूरी मतलब लाइफ चेंज हो गई उस एक इंसान के कारण। तो अगर अभी भी किसी को याद नहीं आ रहा है, इट्स ओके, टाइम लगेगा, बिकॉज क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं एज वी ग्रो अप, एज टाइम पासेस वी फॉरगेट, और बाद में जब बहुत साल बाद व्हेन वी थिंक, oh yes, that person was very important. Yes, continue. The person may have been a teacher, a coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe there was someone who didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. Yes, तो कोई भी हो सकता है, कोई स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, कोई कोच थे कभी, कोई भी रिलेटिव थे, दादी नानी है ना, दादाजी, बहुत लोगों के होते हैं, कोई डॉक्टर थे ऐसे जैसे अभी किसी के थे ना, बेस्ट फ्रेंड थे, या मे बी जैसे अभी किसी ने बोला कि ना उनके हस्बैंड हैं उनके, तो किसके कारण आज किसी ने उनसे मिलवाया था आपको, तो दैट्स व्हाई यू आर मैरिड टू दैट पर्सन। किसी कभी होता है ना कि कोई एक पर्सन है जो बीच में ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मैरिज, इन दैट वेडिंग, तो हो सकता है वो कोई ऐसा जिसने आप में कोई पैशन जगा दिया हो, आपको शायद पता ही नहीं था कि आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, एंड यू आर गुड एट इट, बट किसी और ने जब समझाया तो लगा यस, एंड उसके बाद आपका वो पैशन डेवलप हुआ हो, एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। एंड कितना बार होता है कि शायद हम जानते भी नहीं है उस पर्सन को, वो बहुत छोटे टाइम के लिए हमारी लाइफ में आए थे, बहुत छोटे टाइम, बहुत कम टाइम के लिए, एनी स्ट्रेंजर, और इतना रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस किया था उन्होंने हमारे साथ, जो हमारी लाइफ को ना टच कर गई थी। आज भी जब हम याद करते हैं लगता है कौन था वो, क्यों आए थे उस समय, अगर वो नहीं आते तो क्या होता, ओ गॉड। तो याद कर सकते हैं हम, इट कैन बी अ स्ट्रेंजर ऑल्सो, जरूरी नहीं कि हम जानते ही हैं वो ही हो सकता है। यस, कंटिन्यू। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love to the countryside has influenced where I have lived throughout my life. वाओ, तो ये रोंडा बर्न की स्टोरी है, ठीक है, उनकी ग्रैंडमदर के लिए वो बोल रहा है। तो उन्होंने, उनसे ही इनको कुकिंग का पैशन आया, उन्होंने ही मतलब कुकिंग सिखाया इनको, बुक्स का जो लव है, आज वो जो भी है रोंडा बर्न, शी हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स, उन्होंने मतलब कॉपीज बेची है अपने, सीक्रेट की, मैजिक की, जो भी। कहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है भाई, किसी के पास से? यस, तो उनका जो बुक्स का लव था, उसके कारण ही शी बिकेम अ राइटर। उनका जो कंट्री साइड का लव था, उसी के कारण मतलब वो जिंदगी भर बहुत टाइम तक उन्होंने कंट्री साइड में अपना समय बिताया। करते हैं इसी तरह। यस। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was the only later in my life I realized that teaching me to say the magic words
was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. वाओ, तो हम लोगों को भी शुरू में यही लगता था, है ना? थैंक यू इज बीइंग courteous, being polite, being well mannered. तो उसका मतलब है कि थैंक यू, इट इज डेवलपिंग अ गुड हैबिट इन मी कि मैं हर चीज थैंक यू करती हूँ, मुझे कोई कुछ देता है या कोई मेरे लिए कुछ करता है तो। बट जब बाद में इन्होंने रियलाइज किया, काफी बाद में, लॉट्स लेटर, कि व्हाट थैंक यू का मतलब रियल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज थैंक यू ऑल अबाउट। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मतलब ये चीज तो ग्रैंडमदर ने उनको बहुत छोटे में ही दे दी थी। बाद में उनको पता चला कि ये इतना कुछ डीप, दिस इज समथिंग ह्यूज। तो मतलब शी, इट वाज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कैन गिव एनीवन, एक्चुअली इवन वी, है ना? अब जैसे ऋतु जी ने अपनी वो फ्रेंड दीपिका जी को ज्वाइन कराया, वो हमेशा उनको याद रहेगा बिकॉज उन्होंने गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड दे दिया उनको किसी को भी, मतलब जिसने एक मेरी फ्रेंड है जिसके कारण मैं आज मैजिक बुक में आई, मैं हमेशा उसको याद रखूंगी कि आई नेवर न्यू व्हाट इज ग्रैटिट्यूड अनलेस शी टोल्ड मी अबाउट इट एंड दिस चेंज्ड माय लाइफ। तो अगर किसी को गिफ्ट देना है ना, आप मटेरियल थिंग्स देते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने उनको ग्रैटिट्यूड सिखा दिया तो यू आर गिविंग देम अ गिफ्ट फॉर देयर लाइफ, जो हमेशा उनके पास रहने वाली है। यस, कंटिन्यू। Today, you are going to think about the magical people you have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. अब सुनो, इतना क्या है, आज हम लोगों को 3 मैजिकल पीपल लेने हैं, ठीक है? किसी को अभी शायद 1 याद आए हैं या 2 याद आए हैं, बट आपको 3 लेना है। 3 कम से कम खोजिए। उसके बाद क्या करना है, सिट समवेयर वेयर इट इज क्वाइट, जहां और कोई नहीं हो। अगर आपको लगता है आपके घर में हमेशा लोग होते ही हैं, बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये वो, तो आप बाथरूम में चले जाओ, छत पर चले जाओ, एनीवेयर, गो टू अ पार्क, बट यू नीड सम क्वाइट प्लेस। ये सब प्रैक्टिसेस वैसा नहीं है कि बस कुछ करना है, लोग कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है खाना में क्या बनेगा भाभी जी, और आप उस समय अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वैसे मत करिएगा। तो एक आपने कुछ समय लिया, अराउंड 15 to 20 मिनट्स, मतलब आराम से आपको आधे घंटे तो लगेंगे ही। 3 लोग हैं और एक-एक को आप क्या करोगे, एक-एक के साथ आप बात करोगे एज इफ कि वो आपके सामने बैठे, ठीक है? आपने इमेजिन किया आपके भाई आपके सामने बैठे हैं, आप उनको कैसे थैंक यू कर रहे हो, पूरा एकदम इमेजिन करके एक-एक पर्सन को, तीनों को आपको करना है। एंड क्यों थैंक यू हो आप उनके लिए, कैसे उन्होंने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, पूरा डिटेल में, पूरा मुंह से बोलना है, ठीक है? यस, कंटिन्यू। You are mute, Shalini ji. Sorry. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, nor receive the magical results. Yes, तो आप ऐसा नहीं हो कि अभी 5 मिनट है तो अभी एक जन का कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे का कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे का, ऐसे नहीं। ये आपको तीनों को एक साथ में ही करना होगा, तभी वो ग्रैटिट्यूड की डेप्थ आएगी। अदरवाइज इफ यू आर डिवाइडिंग देम इनटू 3 डिफरेंट टाइम जोन्स, तो वो आपका स्प्लिट हो जाएगा ग्रैटिट्यूड, उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना हम चाहते हैं। यस, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, here's an example of what you might say. Yeah. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart.
I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस, तो ये एक एग्जाम्पल है, प्रॉपर एकदम थैंक यू, ऐसा ऐसा उस दिन आपने किया था, या फिर पूरी जिंदगी आप हमेशा मेरे साथ थे, है ना। जैसे अगर सपोज मेरी फ्रेंड है, वो मेरे, पता नहीं भगवान ने ही भेजा है उसे मेरे लिए, ठीक है, प्रतिभा नाम है उसका, प्रतिभा राठी है वो कुछ समय खाली ना 2 या 3 साल, आई थिंक, हाँ 3 साल वो थी हमारे साथ स्कूल में, 6, 7, 8, उसके बाद शायद वो ना चली गई थी, बीकानेर चली गई थी। उस 3 साल में शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, एंड अब इमेजिन, मतलब बिलीव नहीं करोगे, आज हमारी मतलब कब शादी को मेरे 22 साल हो गए, उसके बाद कॉलेज, पहले कॉलेज, फिर कितना कुछ, आज भी चाहे हम साल भर भी बात नहीं करें, 10 साल भी बात नहीं किए, इतनी गहरी हमारी दोस्ती है। मैं जो बोलती हूँ वो बोलने से पहले समझ जाती है, मेरी हर तकलीफ में उसको तकलीफ मेरे से पहले होती है। मतलब ऐसा इंसान किसी के लाइफ में होना एक बहुत बड़ी ना नियामत है। मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि पता नहीं कहाँ से मेरी झोली में एक एंजल डाल दिया है। बहुत एंजल्स है, बट मतलब उसका तो कहना ही क्या। तो प्रॉपर उसको सामने बिठा के मैं उसको बोलने वाली हूँ, और इतनी बातें हैं कि शायद खत्म ही नहीं होगी, इतना थैंक यू करना है। तो आपके लाइफ में अगर कोई है ना, तो एक तो वो टास्क जैसे आपको उसको थैंक यू नहीं करना है कि एक होमवर्क मिला है तो चलो थैंक यू कर दो। सच में आज सोचो कि वो जितना आप जो जो बोलोगे वो सब वहां तक पहुंच जाएगा, उस हिसाब से बोलना है। एवरीथिंग विल रीच देयर, जिसको भी आप बोलना चाहते हो। अगर कोई नहीं भी है ना आज इस दुनिया में, तो वहां तक भी पहुंच जाएगा। यस, कंटिन्यू। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful act of gratitude you can ever perform. इसका मतलब ये नहीं है, जैसे ये जो लाइन है ना, एंड यू कांट से टू मच, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि बोलने की कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं है कि आपको 5 ही मिनट बोलना है, किसी को 2 ही मिनट बोलना है, नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब है, तो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो जितना ज्यादा आप बोलते हो, जितना ज्यादा आप फील करते हो बोलते वक्त, उतना ज्यादा आप रिजल्ट्स देखोगे। हर प्रैक्टिस की ना कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है। रोंडा बर्न ने जो इतने प्रैक्टिसेस बनाए हैं हर दिन के चैप्टर के, कुछ कारण है उसके पीछे। और अगर हम वैसे ही करते ना जैसे ये कह रहे हैं, तो सच में फायदा होगा। अगर हम उसमें अपना दिमाग लगा लेंगे ना कि इनको छोड़ो, हम ऐसे कर लेते हैं, तो आप देखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। यस। If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. अगर When you have क्या, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है आप जोर से नहीं बोल सकते हो, तो फिर आपको ऐसे लिखना है जैसे आप लेटर लिखते हो, बट लिखने में वो फील नहीं आता है। ये लास्ट ऑप्शन है, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपको बोलना है। यस, कंटिन्यू। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always the first and foremost. It makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after participating gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस,
तो जैसे कोई अपने होमवर्क देते हैं तो फिर बोलते हैं ना उसके बाद प्राइज क्या मिलेगा है ना, क्या बेनिफिट होगा, क्यों करना है आपको, वैसे ही हमेशा लास्ट पैरा में ये रहता है कि व्हाई यू हैव टू डू दिस, उससे होगा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट। जब आप ये प्रैक्टिस खत्म करोगे ना, फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अंदर से, यू आर फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू नो, एक तो बोलते हैं जैसे खुशी छलकेगी अंदर से, अ ह्यूज डिफरेंस इन योर फीलिंग्स। उसके बाद जब आप ये सेकेंड थिंग है कि आप इतना बिकॉज ऑफ दिस हैप्पीनेस, जो ये हैप्पीनेस फूट रही है, छलक रही है, इसके कारण वी विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। अचानक से वंडरफुल थिंग्स, वंडरफुल न्यूज, अच्छी अच्छी चीजें सब हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। एंड जितना ज्यादा हैप्पीनेस, जितना ज्यादा हम फील करते हैं ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, they will attract more wonderful things which will make you even happier। ये एक साइकिल है, ठीक है। एक आपने कुछ किया, उससे आपको थोड़ा सा थोड़ी सी खुशी मिली, जब आप वो खुशी फील करते हो, वो खुशी और खुशियों को और वंडरफुल थिंग्स को अट्रैक्ट करती है। तो इट्स लाइक अ साइकिल, ठीक है। यस। Magic practice number 12. Yeah. Magical people who made a difference. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Third, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Yes. Thank you, Shalini ji. Reading so well. Thank you. Yeah. क्या करना है? Everyone is clear. Yes. सबको 3 मैजिकल पीपल, 3 एंजल्स याद आ गए अपने अपने लाइफ के? नहीं आए हैं तो आपको सोचना है, इसको एक ही जन के साथ नहीं करना, 2 ही लोगों के साथ मत करना, 3 के साथ ही करना है। ओके? एंड जैसे बुक में है वैसे ही करना है। एंड जब आप कर लो ना, आपको क्या फील हुआ, क्या आपकी एक्सपीरियंस थी, ग्रुप में जरूर शेयर करना। बिकॉज जब जब मैं करती हूँ ना, जितनी बार भी मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ, उतनी बार आई एम लिटरली इन टीयर्स। आपकी ग्रैटिट्यूड इतनी ज्यादा निकले, इतना ज्यादा आप फील करो कि आंखों से आंसू आ जाए, देन यू अंडरस्टैंड दैट यस, असली ग्रैटिट्यूड हो गया। इट्स ओके, ठीक है। आंसू नहीं भी आए तो मतलब नहीं है कि ग्रैटिट्यूड नहीं हुआ। ओके, यस, या एनीवन, किसी को कुछ बोलना है? किसी को, जो लोग शुरू में नहीं थे? यस, शालिनी जी। 1 मिनट, लेट्स डू अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। हाँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट। एवरीवन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड थैंक जिसको भी आप थैंक करना चाहते हो। थैंक यू गॉड, इतने सारे एंजल्स दिए हैं लाइफ में। Everyone I meet is ready to help me, to guide me, to support me, to love me. I'm surrounded by love. I'm overflowing with love. Love is all around me. Thank you. हाँ, शालिनी जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी,
जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, बट दे वर सिस्टर्स, लाइक यू नो, तो उन दोनों को भी शुड आई काउंट लाइक वन ओनली, और इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल आई शुड? आपको दोनों के प्रति है ना ग्रेटिट्यूड? दोनों बहन है जी, दोनों सिस्टर्स। हाँ, तो आप दोनों को अलग अलग बोलोगे ऑब्वियसली। ओके, एक्चुअली हमारा जो इंटरेक्शन होता था ना, इट यूज्ड टू बी ऑलवेज लाइक मैं उनके साथ एक साथ ही, मतलब नहीं, तो मुझे लगा शायद इट विल बी लाइक अ वन, एज इफ आई एम डूइंग लाइक फॉर वन पर्सन। आई डोंट थिंक सो। आप दो लोगों को एक साथ बोल नहीं पाओगे। मे बी आपकी बातें सेम होगी जो आप बोल रहे हो, बट जी, यू हैव टू टेक इट सेपरेटली। ओके, या ओके, yes, थैंक यू, थैंक यू। yes, yes. Anyone else? Any doubts? Any questions? हाँ राशि? स्वर्णा जी, जैसे मुझे जब ये कहना होता है कि मेरे पैसे अटके हुए हैं या मुझे अभी तक मिले नहीं, तो मुझे इस बात को कैसे कहना चाहिए? मेरे पैसे आ रहे हैं। अच्छा, आने वाले हैं। आ रहे हैं, आने वाले होगा तो आते ही रहेंगे। अच्छा हाँ, आज अपने पास टाइम है। इफ यू वांट वी कैन टॉक अबाउट एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होते हैं? सबको जल्दी जाना है, अगर छुट्टी तब छुट्टी करेंगे। नो मैम, नो नो नो। अगर इफ यू वांट तो वी कैन टॉक अबाउट एफर्मेशंस, कि हाउ टू यूज एफर्मेशंस इन लाइफ। यस। ठीक है। एफर्मेशंस होते हैं कि मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट यू वांट। हमेशा मतलब जो चाहिए वही हम बोलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एफर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ना, हमेशा आप देखोगे कितने लोग हमेशा बिजी रहते हैं। हमेशा यू विल सी कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। कोई भी चीज आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत, आप देखोगे ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं वो लोग, बट उनकी वो एफर्मेशन है जो उनके लिए सच हो जाती है, बिकॉज दे कीप ऑन सेइंग। तो हम जो भी अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे, वो हमारी लाइफ का सच बन जाता है। वही होता है जो हम रिपीट करते हैं ऑलवेज। कोई ऐसी बात है जो हम बार बार बोलते हैं, ठीक है, तो दैट स्टार्ट्स टू हैपन इन आवर लाइफ। अगर हम हमेशा बोलते हैं मेरे पास तो बहुत पैसे रहते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आपको पता नहीं है कि नहीं अलमारी में कितने हैं जो, बट आपकी एफर्मेशन ये है कि मेरे पास बहुत पैसे रहते हैं, दैट विल बी द ट्रूथ इन योर लाइफ। ठीक है। मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिल जाते हैं, पता नहीं मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, दैट इज योर पॉजिटिव एफर्मेशन, जो आपके लिए ट्रूथ हो जाएगा। दो वर्ड्स होते हैं, आई, उसके बाद होता है एम। ठीक है, आई एम। इन दो वर्ड्स के बाद आप जो भी लगाते हो, वर्ड्स या सेंटेंस बनाते हो, वो आपकी लाइफ का सच होता है। इट इज सो पावरफुल। आई एम। ठीक है, अगर आप दिन में 10 बार रिपीट करते हो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, दैट मीन्स ये आपके लिए धीरे 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 सच होता जाएगा, दैट आप हमेशा पैसों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग है ना, सपोज किसी के डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी आई एम के बाद वो नहीं लगाना है। डोंट से आई एम डायबिटिक। ठीक है, आई एम अ शुगर पेशेंट, नो, आई एम गोइंग थ्रू डायबिटीज। ठीक है, कुछ भी ऐसा, बट आई एम के बाद वो ऐसा वर्ड कुछ भी नहीं आना चाहिए जो हम लोगों को नहीं चाहिए। ऑलवेज ऐसा पॉजिटिव वर्ड जो हमको चाहिए। आई एम ऑलवेज अट्रैक्टिंग लव इन माई लाइफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एफर्मेशंस होते हैं, आपको मैं भी भेज दूंगी और बहुत आपको मिल भी जाएंगे। यू विल जस्ट राइट पॉजिटिव एफर्मेशंस। हेल्थ के लिए बहुत सारे होते हैं, मनी के लिए होते हैं, लव के लिए होते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए होते हैं। यू नो, आई हैव हेल्थी रिलेशनशिप्स, या आई एम, आई हैव सो मेनी रिटन ना विथ मी कि मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी। I am overflowing with abundance of love and good relationships, जो भी आपको, but
ये होते हैं एफर्मेशंस। अगर आप हमेशा ही कुछ भी नेगेटिव बोलते हो तो वो आपकी लाइफ का एफर्मेशन, दैट इज कीपिंग ऑन एफर्मिंग इन योर लाइफ। तो स्टार्ट धीरे धीरे, अभी आपको जरूरी नहीं है, अभी आप ग्रेटिट्यूड सीख रहे हो, जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो धीरे 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 वी विल कुछ ना कुछ हर एक दिन 1 या 2 एफर्मेशंस आई विल सेंड इन द ग्रुप। आपको मालूम पड़ेगा एफर्मेशंस क्या होता है, आप कैसे यूज कर सकते हो। मैंने बोलना छोड़ दिया है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आई हैव ऑल द टाइम इन माई लाइफ टू डू व्हाट आई लव टू डू। I have all the money in my life to travel where I want to travel. ठीक है? I am the best mother. I am a good wife. I am beautiful. I love myself. These are called positive. Yes, हाँ बोलिए यज्ञदीप जी, अनीता जी, यज्ञदीप जी बोलिए। ग्रुप में डिस्कस कर रहा था बस। आप थोड़ा सा मास्क हटा लोगे, थोड़ी क्लियर नहीं आती वॉइस। ओके, मैं ग्रुप में भी बात हो रही थी ना कि भाई जो विश करो, ग्रेटिट्यूड जिसके लिए करो मिल जाती है। मेरा तो सोचने से ही हो गया। मतलब आई वाज प्लानिंग टू बाय अ मोबाइल फॉर माय वाइफ एंड द मॉडल वाज अवेलेबल ओनली ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन लेना नहीं चाहता था। मेरी अपनी है कि आई डोंट बाय थिंग्स ऑनलाइन, तो मैं ऑफलाइन लेना चाहता था। ऑफलाइन एवरीबडी सेड कि मॉडल अवेलेबल नहीं है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। आई जस्ट वेंट टू वन माय फ्रेंड एंड उससे बात करी, वो कहता ले ना पकड़, मेरे पास पड़ा है। एंड ही गिव मी अ डिस्काउंट आल्सो अबव ऑल दैट। बट एक तो मिल गया मेरे को तुरंत। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग फॉर लास्ट 5 डेज सिर्फ मैं सोच रहा था, दिमाग में था, कोई लिखा नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा, और वो अपने मैजिकली इट हैपेंड। बट आई वाज एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि देखो ऑफलाइन मिल कैसे गया, ये मॉडल तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं है। एंड ही हैड वन पीस एंड आई गॉट इट। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि लो जी, सोचने से भी काम होना शुरू हो गया कि हाँ मिल जाएगा, मेरे को ऑफलाइन में मिलेगा। थैंक यू। है ना, बहुत लोग हमेशा खुद के लिए बोलते हैं मैं बहुत लकी हूँ। आपने सुना है कितने लोग दे कीप अफर्मिंग फॉर योरसेल्फ, आई एम वेरी लकी। और आप देखोगे हमेशा लक उनके फेवर में ही जाएगा। आप सोचोगे कि वो लकी पैदा हुआ है बट ऐसा नहीं है, उसने अपने लिए ये अफर्म किया है ना। दैट पर्सन इज कीपिंग ऑन अफर्मिंग। कितने लोग हैं जो भी आप। हाँ यस अनीता दी। हाँ दीदी, दीदी एफर्मेशन के बारे में मुझे बोलना था। सिंस लास्ट क्लास मैं भी ना बहुत एफर्मेशन फॉलो करती हूँ, बट नॉर्मली व्हाट आई डू कि गूगल पे प्ले कर देती हूँ। देयर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल ऑन गूगल, तो काम के साथ साथ आई कीप लिसनिंग। कभी आप फोकस कर पाती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती हूँ, बट स्टिल मैं आई कैन फील दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिव एनर्जी इन मी। So is it okay, or should I had to repeat all the time, or I need to write all the affirmations? देखो मेन वही है कि फीलिंग का, इसमें ना लॉजिक नहीं होता। अगर आपको लग रहा है सुनने से आपको फील आ रहा है, सुनने से आप आप में वो हो रहा है, तो इट्स ओके। मुझे सुन के नहीं होता है, मुझे इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हेन आई रिपीट थिंग्स, तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ में अफर्म हो रहा है। मुझे हमेशा मिरर चाहिए होता है। फर्स्ट थिंग व्हेन आई गो टू द वॉशरूम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई ऑलवेज से वाओ, आई लव माई सेल्फ, आई एम सो ब्यूटिफुल, है ना, आई हैव अ परफेक्ट लाइफ। तो आपको जैसे आपको फीलिंग आती है, इट्स ओके। लिखने से, बहुत लोगों को लिखने से आती है, बहुत लोगों को बोल के, बहुत लोगों को सुन के, दैट इज अपॉन यू। ओके, जैसे लास्ट क्लास में उसमें वर्षा ने एक यूट्यूब का एफर्मेशन भी शेयर किया था। सिंस आई एम यूजिंग दैट एफर्मेशन ना एवरी बिफोर माय पीरियड, सो इट्स रियली हेल्पिंग। तो दैट तो आई विल सजेस्ट ऑल माय फीमेल फ्रेंड्स टू यूज दैट। वो हम लोग हेल्थ चैप्टर वाले दिन पक्का से आप वापस भेज देना। हाँ उस दिन डिस्कस करेंगे। या तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, अगर आपके बच्चे लगता है कि बात नहीं मानते, कीप ऑन सेइंग। अब हमारी हैबिट क्या होती है, बच्चे बात नहीं सुनते, हमने मम्मी को बोला, बहन को बोला, फ्रेंड को बोला, उसको बोला, इसको बोला, इसलिए वो हमारी लाइफ में सच बनते जा रहे हैं। यस ओके, थैंक यू दी। थैंक यू। आई वांट टू शेयर। हाँ श्वेता। हाँ, लाइक ये एफर्मेशन का मैंने लास्ट क्लास भी जब भी की थी, तो इट इज सो पावरफुल ना, कि अगर आप निकल भी रहे हो ना और यू हैव टू रीच समवेयर एट दैट सम पर्टिकुलर टाइम,
वो भी Yeah. अगर आप विथ योर फुल फीलिंग अगर बोलोगे ना कि आई एम देयर बाय दिस एंड दिस टाइम, ये एक नहीं, मतलब काउंटिंग ही नहीं है मेरे, इतनी बार ये, इट्स वेरी पावरफुल। और तुम उस टाइम पे पहुंच जाती हो, है ना? मैं उस टाइम पे पहुंच जाती हूँ, उस रेट में मुझे चीजें मिल जाती है। और कई बार तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ कि अफर्मेशन जो लिया है वो बिल्कुल उसी के आसपास टाइम पे वैसी ही चीज, मैंने एक बार शू का बताया था ना, डॉटर के लिए लेने जा रही थी, Yes. लास्ट क्लास में हुआ था, तो वो तो बहुत मैजिकल था। लाइक आप लोग सुनेंगे भी ना, मैं घर से निकली हूँ और लाइक शी वाज हैविंग 8000, उसने अपना, मैंने बोला था अपना पॉकेट मनी से यू हैव टू बाई, तो उसको 2 शूज लेने थे, तो मैं बोली तुम्हारा 8000 में आ जाएगा, उसको थोड़ा नाइकी एंड ऑल का लेना था। तो उसने बोला मम्मा 8000 में नहीं आएगा, मैं बोली आ जाएगा, चलो अफर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों ने किया कि कश्वी हैज गॉट द शूज ऑफ हर चॉइस विद एन 8000, और वहां जाके नाइकी में 50% ऑफ में उसी के साइज का एक ही शू था और एक स्केचेस का, दोनों मिला के 7990 में आया। Oh God. इट्स दैट। Yes, yes, she is right. मतलब जो आप Affirmation में मेरे अभी का एक है, बोलिए ना। हम जब अभी गए थे श्री इसको कांचीपुरम गए थे, मैंने शायद शेयर किया क्या बात? नहीं नहीं। नहीं ना, कांचीपुरम हम अभी गए थे, वेंकुटोत्सव रखा था हम सब बड़ों का, मतलब मेरी दादी सास, तीनों ससुर जी और तीनों ससुर सास लोग, उनका वेंकुटोत्सव को कुछ करना था, पूरा परिवार को जाना था। और 14 नवंबर तक इतनी बारिश थी चेन्नई में कि जाना पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, इसे लग रहा था नहीं होगा। फिर मेरी जो भी देवरानियां हैं, ननंद है, जो भी हेमा भाई, इन सबको मैंने कहा कि ऐसे बोलते रहो कि नहीं हम जा रहे हैं, हम वहाँ पे सब कुछ आनंद से कर रहे हैं, 18 तारीख तक हम आराम से वहाँ पे। और रियल में ये हुआ कि 14 को वहां से फोन आ गया था स्वामी जी का कि आप लोग आ जाओ, बारिश रुक गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग गए, 16 17 बिल्कुल बारिश नहीं थी, 18 को सुबह थोड़ी बूंदाबूंदी चालू हुई। हमने ये इन्फॉर्मेशन डाला था हमारा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा, तो जब तक पूजा पूरी हुई बिल्कुल बारिश धीमी धीमी थी। जैसी पूजा पूरी हुई, ब्राह्मण भोजन हुआ, और जो बारिश जोर से आई पूरा मंदिर भीग गया, बारिश मतलब पूरा पानी ये होने लग गया। जैसे तैसे पानी निकाल के हम लोगों ने खाना खाया, जब तक निकले तब तक बारिश थी, और जैसे ही वहां से हम छोड़े तो समाचार आ गए कि तिरुपति और कांचीपुरम पूरा पानी, बहुत ज्यादा बारिश बाढ़ आ गई। तो अफर्मेशन हमने 18 तक डाला था ना, वहां तक क्या हमारे लिए पहुंचा, लेकिन ठीक है, पूरा प्लस मेंबर्स गए थे, सब आराम से आ गए, बच्चे भी थे, बीमार लोग भी थे, और 60 प्लस भी हम लोग थे, किसी को कुछ तकलीफ नहीं है। तो यही अफर्मेशन हो रहा था कि हम लोग आराम से जाएंगे, आराम से सब हो जाएगा, कोई बीमार भी है तो उसको कुछ नहीं तकलीफ होगी, तो सेम वही सब कुछ हुआ। अफर्मेशन तो काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। और आप हमेशा के लिए कर सकते हो। मुझे जो भी खरीदना होता है वो मुझे मेरे प्राइस में हमेशा मिल जाता है। हमेशा बोलिए, क्योंकि मैं पता है, आप अपने लिए अपने तरीके से अपना एफर्मेशन बना लीजिए। यू कैन मेक योर ओन एफर्मेशंस, है ना? Yesterday's experience. हाँ, यस। हमने डे बिफोर यस्टरडे, सुवर्णा जी आपने कराया था ना सर्विसेज, जो हम 10 सर्विसेज जो थैंक यू बोलना है। कल मैं थी, मतलब 7:30 आई वाज कमिंग बैक, और यहाँ पे क्या है, गार्बेज ट्रक ना 9:30 को लेके जाते हैं। अच्छा। कल पता नहीं कैसे 7:30 वहां से ना, लोग वहां से जाने की नहीं करते। वहां पे मैं गई, और जो किसी होटल से लेके आ रहे थे, गार्बेज लेके आ रहे थे, तो उस बंदे को मैंने थैंक यू बोला, और आई ऑफर्ड, मतलब मैंने इसको थोड़ा पैसे दिए। वो सरप्राइज्ड हो गया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा बोल के। आई वाज वेरी फीलिंग लाइट एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। वाह। मतलब मैं उसको रोक के, और ही वाज अ यंग बॉय, हाँ। था कि इज अ गार्बेज कलेक्टिंग पर्सन, बट वो सरप्राइज हो गया कि मुझे क्यों रोक के, एंड शी इज ऑफरिंग मी मनी, और थैंक यू बोला उसको मैंने। But you felt so nice, है ना? So Because the person felt nice. या करेक्ट। और जो 10 लोग थे मेरे घर में, जैसे कुक क्लीनर्स आते, तो उनको मैं वैसे भी उनको थैंक यू बोलती हूँ, बट ये चैप्टर के बाद और ज्यादा दिल से। यस। पर्सन है, उसको भी बहुत हमेशा ही थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन अब वो और ज्यादा दिल से निकलने लगा है।
यस, बिल्कुल। या हम लोग भी जब है ना वहां गए थे, हम अभी अमृतसर गए थे ना, तो पेट्रोल पंप पे बार बार वो बस रुकती थी फॉर वॉशरूम एंड ऑल। तो एक लेडी थी, मतलब शी वाज एकदम एक लेडी, वो झाड़ू दे रही थी वहां पेट्रोल पंप पे एंड ऑल। तो आई फेल्ट कि उसको कुछ देना चाहिए, तो हम लोग के पास बहुत सारे बिस्किट के वो पैकेट्स एंड ऑल। तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया और 20 रुपीज ही लिया। हाँ, मैंने उनको दिया जाकर। तो उन्होंने मेरे को ऐसे देख रहे हैं, बोलते नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। समटाइम्स दे फील कि हम मतलब कुछ वैसे डेरोगेटरी वे में। मैंने बोला नहीं नहीं, आप वैसा मत समझिए, मैं ऐसे ही दे रही हूँ। डोंट फील इट दैट। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, पूरा आप दिन भर मतलब झाड़ू दे रहे हो, सफाई कर रहे हो, इसलिए मैं दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप बहुत अच्छा काम। एंड शी वॉज रियली हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। Correct. या So all हाँ, thanks to Suvarna ji. You थैंक bring magic to our life. थैंक यू फॉर imbibing all these practices. I'm imbibing all those, like whatever I know, whatever I remember. But yeah, it's very good to repeat also. Yeah, I know you are a sincere practitioner. I've been coming for my health breakdown also, and I've seen a lot of changes. But I have become very positive, और पता नहीं क्यों बस I'm happy all the time. ग्रेट ग्रेट। Yeah. और क्या चाहिए, है ना? या अच्छा, भावना जी का कोई क्वेश्चन है क्या? बहुत देर से हैंड रेस कर रखे हो। मैम नहीं, मेरे को शेयर करना है मैम। बोलिए ना। मैम वेरी फर्स्ट जब मैंने आपको अपने बेटे के एडमिशन के लिए बोला था मैम, उसका और भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, उसमें नाम आ गया उसका। अरे वाह, बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी अफर्म ही कर रही थी जब से कि अच्छे उसमें आ जाए कॉलेज में, और जो लिखा था उससे बेटर ही कॉलेज मिला। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू मैम, टू यू मैम। और ये हुआ था हमारे साथ, एक लेडी थी करीना जी करके, उनकी बेटी को उनको ना उन्होंने बताया कि ना दीदी, मेरे को दीदी बोलती है, दीदी दीदी उसका ना शिक्षा यतन में एडमिशन हो जाए, बस आप बोलिए ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। एंड देन फिर उनसे जब मैंने बात की तो सुशीला बिरला में तो होगा ही नहीं, वो तो मेरा सबसे फर्स्ट ड्रीम था, लेकिन कोई बात नहीं, शिक्षा यतन में ही हो जाए। हम लोग सब ने उस दिन क्लास में उनको उनको इतना डांटा कि आपने पहले ही सोच लिया कि सुशीला बिरला में तो होगा ही नहीं, सुशीला बिरला लिखिए आप अपने ड्रीम में, और वो ही सोचना है आपको। उन्होंने बोला अरे दीदी उसका तो फॉर्म, ये उसका तो वो, उसका तो टाइम ही चला गया, ये वो। हमने बोला नहीं, आपको वही चाहिए ना कॉलेज स्कूल। उन्होंने कहा हाँ। हम बोले आप वही लिखिए। एंड शिक्षा यतन तो दूर, उनका सुशीला बिरला ही में हुआ उसकी बेटी का। यस मैम, मैंने भी ये सोचा था इस कॉलेज में होगा नहीं, नाम नहीं आएगा इसका, और उसमें टॉप कॉलेज में आया उसमें नाम। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। या हाँ, अनीता जी। दी, आई हैव अ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द सर्विसेज। जैसे हम लोग कोई भी हमको सर्विस देता है, इधर हमारा गार्बेज कलेक्टर है या कोई भी है, तो वी ऑफर सम मनी फॉर देयर हेल्प एंड ऑल। तो व्हेन इट कम्स टू सम बेगर्स, तो व्हाट शुड वी डू? Should we encourage them begging, मतलब offering them some money or any help kind of thing, or we should discourage them? देखिए, How to do this? पहली बात है कि कौन अपने कर्मों से क्या बना है हमें नहीं पता, और हम कोई होते नहीं है किसी को जज करने वाले कि वो और बैक करने लग जाएगा, वो पढ़ जाएगा, उसकी आदत खराब हो जाएगी। ये हम कोई नहीं है जज करने वाले। अगर हम में इतनी काबिलियत है, हमारे पास अगर पैसे हैं, कोई भिखारी सामने से गुजरा, आपके पास पैसे हैं, आप दे सकते हो, अगर आपकी हैसियत है देने की तो आपको देनी चाहिए। वाकई का जजमेंट जो भी है, बढ़ेगा घटेगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। Sometimes it comes जैसे my husband tells कि तुम आज इसको दोगी ना, he will smoke, like he tells in that way कि 10 रुपए दोगे, 10 रुपए का वो सिगरेट का पैकेट खरीद लेगा। तो I have seen that. I have also seen, बट फिर भी मैं देती हूँ। मुझे अपने कर्म करने हैं, वो अपना कर्म करे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि देते वक्त आपके वो फीलिंग आ जाएगी कि अरे ये तो सिगरेट पी लेगा, अरे ये तो ड्रग्स खरीद लेगा, तो आप मत दीजिए। आप बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, मूढ़ी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। आप अपनी गाड़ी में हमेशा ऐसा चीज रखिए तो जिससे आपके मन में आएगा ही नहीं
कि वो इसका मिसयूज करेगा। ठीक है, बहुत लोग, आपकी जो इच्छा, कोई जरूरी नहीं है पैसे ही देने हैं, बट इट इज नॉट रॉन्ग टू गिव मनी। आज अपने को नहीं मालूम कि क्या उनके सरकमस्टेंस है, क्यों वो जाके सिगरेट पी लेगा, क्यों वो उसका क्या करेगा। वी डोंट नो एनीथिंग एंड वी आर नो वन टू जज। किसी को हम 10 रुपए दे देंगे तो उससे बेगरी बढ़ जाएगी इंडिया में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी सोच है, मैम ने हमें यही बताया है, आश्मिन मैम ने, तो हम ऐसे ही करते। आप बाकी सबका अपना अपना जैसे, बट हमको देना है। आपको रोटी देनी है रोटी दीजिए, आप कंबल बांटिए, आपको जो देना है, बिस्किट देना है बिस्किट दीजिए, बट कीप ऑन गिविंग। आई वुड से समथिंग। हाँ श्वेता, श्वेता बोलो। हाँ, मैं बोल रही थी कि आप दो और उसके साथ ना आप एक फीलिंग्स और ब्लेसिंग्स दो कि वॉट एवर मनी यू आर गिविंग ना, वो ये बेगिंग छोड़ के कुछ अच्छा प्रोफेशन में आ जाए, ही मतलब एक अच्छा बन जाए। लाइक ये ब्लेसिंग्स इफ यू गिव तो डेफिनेटली इट विल वर्क। क्या पता वो बेगिंग ही छोड़ दे। वाओ, सो नाइस ना। आई होप अनीता जी यू हैव गॉट योर अनीता जी, आंसर। आप खाली उस Yes, मनी को, yes. आपके हाथ से जो भी मनी जाता है ना, अनीता जी आपके हाथ से जो भी मनी जाता है किसी को भी देने के लिए, आप अच्छी दुआ से दीजिए, ब्लेसिंग के साथ दीजिए, तो वो अपने आप ही फलेगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आगे वो क्या करेगा, आप अपने मन को अच्छा रख के भेजिए। जब आप Keep on पैसे doing. दे रहे हो ना, आप सोचे उसके खूब, मतलब वो खूब उसकी पढ़े, तरक्की हो, इससे खूब अच्छा खूब हो। पढ़े, वो स्कूल जाने लगे, उसकी जिंदगी सुधर जाए, है ना। तो उसके बाद आप देखो ना, धीरे धीरे हम लोगों की दुआएं लग लग के सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। भगवान उसका भी करे। ठीक होगा और आपका भी मन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आप आसपास के लोग, आपके नेगेटिव, आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो, वो लोग जो बोल रहे हैं, लेट देम स्पीक, बट यू डोंट बी अफेक्टेड बाय दैट थिंग कि उन्होंने ऐसा कहा। आप अपने जो भी चीज अपने हाथ से दे रहे हो, चाहे खाने का दे रहे हो, चाहे कुछ भी दे रहे हो, उसको ब्लेस करके इतना ब्लेसिंग डाल के उसको दो कि वो उसके भी अच्छा हो जाए, आपके लिए भी मैनिफोल्ड होके वापस आए। Thank you so much for clearing मेरा my एक doubts. शेयरिंग है निक्की। हाँ हाँ बोलिए ना निशा भाजी। मेरी छोटी बेटी प्रिया एसपी जैन से एमबीए कर रही है, तो जब से उसका एडमिशन हुआ, उसका वो ऑनलाइन क्लास ही चल रहा था। हाँ। तो लास्ट क्लास जब वो बोलती अब होगा ही नहीं ऑफलाइन, फिर लास्ट जब क्लास हुआ, लास्ट बार जब मैंने सेशन किया तब से मैं लिखती गई कि प्रिया ऑफलाइन क्लास कर रही है, ऑफलाइन क्लास कर रही है। हालांकि वो हॉस्टल में ही है एसपी जैन में। अब पता चल रहा है कि 1 दिसंबर से उन लोग का 3 महीने के लिए सिर्फ ऑफलाइन क्लास दिया है। और मैं लिखते ही जा रही थी, वो बोली मम्मी होगा ही नहीं, सब टीचर बोल दिए हैं, खाली हम लोग हॉस्टल में रह के भी हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। अब 1 दिसंबर से 3 महीने का उन लोग का ऑफलाइन क्लास दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और पता है छोटी छोटी सी भी मैजिक हो ना, शेयरिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है पता है। जब आप शेयर करते हो ना अपनी मैजिक्स, अपने कुछ भी छोटा सा भी कुछ हुआ मैजिक आपके साथ, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भगवान आपको बार बार मौके ऐसे आएंगे कि आप शेयर करो। ओ आज एक और मैजिक है ना, आज एक और मैजिक, तो बार बार आप शेयर करोगे, बार बार आप आओगे शेयर करने। तो एक कुछ भी बात और हो। भी बताना है मेरे को प्रिया के लिए, बताएं अब के बाद में? हाँ हाँ, नहीं नहीं बोलिए। नहीं, प्रिया का जैसे 12 के बाद मन था कि होटल मैनेजमेंट ही करना है, और हम लोग को उस लाइन में उतना नहीं दिख रहा था इसको, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा कन्विंस, फिर मान गई, फिर कैट दिया, फिर एसपीजन में एडमिशन। यहाँ उसका मतलब प्लेसमेंट में मिला है आईटीसी में, तो फूड डिपार्टमेंट ही मिला है। मतलब उसको फूड से रिलेटेड ही काम मिला है। अब मैं उसका रोज अफर्मेशन लिख रही हूँ कि उसका कोलकाता में आईटीसी में हो गया, अभी जगह नहीं बताया। अब हम लोग का मन कोलकाता में है, तो मैं बार बार हर समय वही सोचती हूँ कि प्रिया का कोलकाता में। ड्रीम कैसे लिखना है वो मैं समझ लूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे लिखेंगे उसको कि कोलकाता में हो गया जैसे हम चाहते हैं, तो ड्रीम में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कि प्रिया का जो भी है उसका क्या है। आईटीसी को बता दिया जगह, तो आईटीसी कंपनी में हो गया, लेकिन जगह हमको कोलकाता ही चाहिए, जैसे अभी जगह नहीं बताया है। हाँ, तो वो प्रिया कलकत्ता आईटीसी में अपना जो भी इंटर्नशिप है, क्या जॉब है ना? हाँ जॉब। हाँ, तो अपनी जॉब कर रही है और वो बहुत खुश है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कि मेरे को शेयर करना है। हाँ राखी, मैं मेरी बेटी का बताऊंगी। वो मिक्की का क्लास अटेंड की थी, ये यंग वाला, यंग ग्रुप का जब हुआ था, उसके पापा एकदम मना कर दिए थे कि नहीं मैं इसको बाहर तो भेजूंगा ही नहीं, सूरत में रह के ही पढ़ना है।
मिक्की ने इसको ड्रीम वाला कुछ बताया तो वो 1 वीक तक कंटिन्यूस वही लिखती गई। विद इन 10 दिन के अंदर उसके पापा मान गए कि अच्छा ठीक है मैं तुझे बैंगलोर भेजूंगा, और उसको बैंगलोर ही जाना था, उसको माउंट कार्मल कॉलेज में ही पढ़ना था, और उसका वो ड्रीम सक्सेस हुआ। मतलब तब से तो वो मिक्की की इतनी ज्यादा, मम्मी मैं आपकी वो मासी, मैं मिक्की मासी को कभी नहीं भूलूंगी, वो हमेशा बोलेगी। तो ये Wow, ड्रीम सच में फुलफिल हुआ। wow, yes, and I'm so happy, है ना? हम हाँ, सबके और ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, everyone is achieving that our dreams, और and उसको बैंगलोर भेजने में मिक्की का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मिक्की ने भी मुझे कॉल करके पर्सनली समझाया था, लेकिन सच में मिक्की के कारण ही वो जा पाई वहाँ। thank you. एक थैंक यू पूछना था, मिक्की। जैस्मिन मैम का सब्जेक्ट क्या रहेगा बात करनी, अभी जो 4 बजे क्लास अरे है? हाँ, मुझे भी जाना है। उससे वो पहले सब लोग पहले मेरे बेटा को ब्लेसिंग्स लेके जाओ, विशेस करो, उसका आज बर्थडे है। ओके ओके, वो है क्या You आपके also पास? wish, I mean, you all wish him good blessings, give him blessings. सिमरजीत सिंह है उसका नाम। Happy birthday to him. Happy Simarjit Singh, birthday to thank your you. son. Thank you. Lots and lots of blessings. Thank you, ma'am. Thank you so much. नहीं Wow. Yes. So nice. हाँ हाँ Ma'am, जी। affirmation can we write in the gratitude book only or separately? आप ग्रैटिट्यूड बुक में पीछे की तरफ लिख लो। If there is a problem that I can make another separate book for affirmation. हाँ, दूसरी बना लो ना। Okay. Yeah. चलो मैं निकल रही हूँ। Thank Bye. you. Okay. Bye bye. It was great. सबकी शेयरिंग सुन के मजा आ स्वर्णा जी, गया। पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है राशि? इस मेरे जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, मेरे पूछने से पहले मेरा क्लियर हो जा रहा है डाउट्स। वाओ। ये भी मैगी की है। यस, तो जब आप पावर बुक करोगे तो आप जानोगे, है ना? सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। यस। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू।